भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। पांच तत्व की कच्ची देही काल की धूप में गल है। 9 द्वारे का किवाड़ लगा है, 10वां खोल न सकल है। माला तिलक सब झूठा पसारा, सच्चा मोती घट भित छावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। जहाँ बीन बजे बिन बाजन हारे, तार बिना झनकार है। नहीं वहाँ चंदा सूरज दीपक, ज्ञान का उजियारा है। सुरती चढ़े गगन मंडल पर, जहाँ मन मस्ती में गावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। जब मैं को त्याग तू हो जावे, तब जग का भ्रम टूटे। अगम की राह कठिन है भाई, जो अहंकार से न छूटे। कहे कबीर ये जीवन जुगनू है, सूरज भीतर समावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। सोहम की धुनी सहज बाजे, द्वैत का अंधियारा भागे। जहाँ पिय बैठा प्रगट होवे, नहीं बाहर खोज को जावे। कहे कबीर जो सहज साधा, उसे परम पद पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। क्यों बाहिर मन भटकावे, क्यों बाहिर मन भटकावे। जोगी भीतर खोज किनारा। बैठे बैठे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। जोगी भीतर खोज किनारा, क्यों बाहिर मन भटकावे। अविगत की धुनी सुन ले, शून्य में साहिब पावे, शून्य में साहिब पावे। क्यों बाहिर
मन भटकावे, क्यों बाहिर मन भटकावे, क्यों बाहिर। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। संत कबीर कह रहे हैं कि जब मृग के नाभि में कंडू कस्तूरी जब पैदा हो जाती है, एक गंध आती है, बहुत प्यारी बड़ी गंध, और उस कस्तूरी की महक से जब बावला हो जाता है वो मृग, तो ढूंढता फिरता है कि कहाँ है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा आगे कबीर कहते हैं, ऐसे घट घट राम है दुनिया जान भीतर। और आज का जो गीत है ये कह रहे हैं कि तुम जिस सागर के जिस इस जगत में पड़े हो, तुम इसी में बाहर तलाशते होगे कि यहीं सुख और शांति मिल जाएगी। अशांत हो, बेचैन हो, दुखी हो, फिर भी चाहते हो कि थोड़ा सा हो सकता है कि और थोड़ा धन कमा ले और थोड़ा पद कमा ले, तो हो सकता है शांत हो जाए। और कबीर खूब सावधान कह रहे हैं कि तू बाहर भटक रहा है, ये अगर तुम शांति चाह रहा है, सुख चाह रहा है, चैन चाह रहा है, तो भीतर, अपने भीतर की यात्रा पर निकल। क्योंकि बाहर वो कस्तूरी मृग की तरह तुम भटकते रहोगे, लहूलुहान हो जाओगे। ऐसे ही है, जब वो मस्त होता है ना मृग, तो चारों तरफ टक्कर मारता है, लहूलुहान हो जाता है। काश वो ठहर करके भीतर अपनी देखे तो उस गंध को पा सकता है। प्रतीक है हमें जो अभी तक हम जानते हैं, एक बाहर का जगत, एक भीतर का जगत। बाहर का जो दृश्य जगत है, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जीव हैं, सब जो ठंड लग रही है क्या मियाँ, जो बाहर का जगत है ये, और एक भीतर का जगत है, विचारों का, भावनाओं का जगत। यही दो जगत हम देखते हैं, यही दो अस्तित्व। लेकिन एक तीसरा भी अस्तित्व है जो चेतना का जगत है। जो भीतर का जगत है, विचारों भावनाओं का, वो भी बाहर का ही है, वो भी बाह्य ही है। क्योंकि जो भी विचार हैं वो बाहर के इसी से आए हैं, और जो भी भावनाएं हैं उसी वस्तु बाह्य जगत से ही, उसी यथार्थ जगत से ही। विचार और भावनाएं भी, वो भी बाह्य ही समझिए। इसके और गहरे जाएं तो एक तीसरा जगत है, वो चेतना का, साक्षी चैतन्य का जगत है, जहां वहीं हमारा होना है। और वहीं पर ही जब तक नहीं ठहरेंगे, उस अपने मूल से जब तक हमारा मिलना नहीं होगा, तब तक तो ये तनाव, चिंता, दुख, आपाधापी रहेगी ही रहेगी। और आज की जो विधि है, भगवान शिव उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, विधि नंबर 30 बहुत प्यारी विधि है, और ये विधि मुझे भी इसलिए प्रिय है कि इस विधि को मैं खूब रात को करता हूँ, रात को। और कह रहे हैं, विधि है कि आंखें बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व का विस्तार से देखो, अंतरस्थ अस्तित्व को विस्तार से देखो।
इस प्रकार अपने सच्चे स्वभाव को पालो। बहुत सुंदर विधि है। कह रहे हैं, हे देवी अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के लिए जब भगवान शिव कह रहे हैं तो केवल आंख नहीं, सभी को सिकोड़ लो, अपने कान भी, अपने नासारंध्र भी, सब भीतर की तरफ देखना, सुनना, स्वाद लेना सब बाहर का बंद हो जाए, भीतर की तरफ मुड़ जाओ। और फिर कह रहे हैं उस अंतर अस्तित्व को, जैसे समझो कि तुम किसी खोल में हो, भीतर से देख रहे हो। भीतर से देखोगे तो क्या दिखेगा? बाहर पहले विचारों का जगत है, भावनाओं का जगत है, और फिर और भीतर से देखोगे तो पहले क्या आएगा? यही दिखेगा ना, भावनाओं का, विचारों का, जैसे लेयर है, परत है। और भीतर क्या है? भीतर उस शून्यता से, शून्यता में ठहर के देखोगे तो ये पेरीफेरी पे ये सब दिखाई देंगी। और जो भी दिखाई दे रही हैं, जो भी दिखाई दे रहे हैं, वो तुम नहीं हो। हम ये ततना करके काटते जाओ। और कह रहे हैं विस्तार से देखो। और जिसको हम देखना शुरू करते हैं, जिसको तुम जानना शुरू करते हो, वो तुम नहीं हो, तुम तो साक्षी चैतन्य हो। वैज्ञानिक और नास्तिक कहते हैं कि बिल्कुल गलत बात, धार्मिकों को ये आध्यात्मिक बकवास करते हैं जो प्रयोगशाला में सिद्ध ही नहीं कहा जाता, कि कहते हैं ना कि वो जो नहीं सिद्ध किया, जिसे जाना नहीं जा सकता, वो हम हैं कि मैं नहीं हूं वो, जो जिसे हम प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं वैज्ञानिकों से पूछिए कि चलो जो तुम सिद्ध कर रहे हो ठीक है, लेकिन सिद्ध करने वाला कौन है? सिद्ध जो कर रहा है, चलो प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हो, सब चीज को सिद्ध कर रहे हो, इसको जान लिया, इसको भी जान लिया, चलो ये सब जिसको जान लिया, जरा देखो कि जानने वाला कौन है। और तुम्हारी ही बात बड़ी करता हूं वैज्ञानिकों, चलो तुम कह रहे हो कि जिसको हम नहीं जान सकते, जिसको प्रयोगशाला में नहीं सिद्ध कर सकते, वो सब बकवासबाजी है। तो तुम भी बकवास ही हो, क्योंकि जो असत्य है वही जिसे सिद्ध कर रहा है, तो बाकी चीजें सिद्ध असत्य ही हो जाएंगी। तुम ही तो कर रहे हो प्रयोगशाला में, तुम ही तो सिद्ध कर रहे हो। और जब तुम ही अपने को असत्य कह रहे हो, कि जो सिद्ध, जो करने वाला है, उसकी तरफ जरा मुड़ो। वो तराजू का पलड़ा जो बीच में जो सबको संतुलित कर रहा है, वो कांटे को देखो। वो कांटा जिसको कह रहा है कि ये कम, ये ज्यादा, जो सिद्ध कर रहा है, वो चेतना उस तरफ मुड़ो, उस तरफ। और तब तुम देखो कि अपने मूल में प्रवेश कर जाते हो। इन विचारों से, भावनाओं से, देह से दूरी बनने लगती है, शून्य चैतन्य में ठहर जाते हो। और अपने मूल में एक बार ठहर जाते हो, तब बस साक्षी हो जाते हो इन विचारों के, भावनाओं के और इस देह के। इनसे दूरी बन जाती है। और एक बार साक्षी हो गए तब उसके आगे नहीं जा सकते। साक्षी का साक्षी नहीं हुआ जा सकता। अपने मूल में आ गए तो फिर अब उसमें क्या डुबकी मारो, रमो। तो वही कह रहे हैं इसमें भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं, अपने आंखें, अपनी सारी इंद्रियों को पहले सिकोड़ लो और भीतर की तरफ मोड़ लो। यहाँ देखना शब्द इसलिए है, देखना ही कह रहे हैं, लेकिन देखने से केवल आंख ही बंद करने को नहीं कर रहे हैं, कि सभी चेतना को भीतर की तरफ, जो इंद्रियां हैं पांचों, उन्हें भीतर की तरफ मोड़ लो। और मोड़ करके भीतर से देखना, सुनना, गंध, स्वाद सब शुरू कर दो। तो भीतर से विस्तार से कह रहे हैं देखो। और इस प्रकार अपने सच्चा स्वभाव क्या है, वही साक्षी चैतन्य ही हमारा सच्चा स्वभाव है। तो आज इस हम विधि को करेंगे
बहुत प्यारी विधि है। इसे कभी कभी आपको लगे रात को करिएगा, रात को आंख बंद करिए और भीतर एक शून्यता है ही है। उस शून्यता में अपने पूरे शरीर को जैसे घूमते हो ना, घूम घूम के देखो, भीतर से घूमोगे, भीतर से घूम जाओ, चेतना चारों तरफ घूमेगी, घूम जाओ, कहीं पर्टिकुलर कंसंट्रेट ना करो, देखो शरीर को देखो, फिर विचारों को देखो। थोड़ी देर खोपड़ी अगर विचार रहे हैं, बातचीत कोई भावनाएं हैं, देखते देखते, लेकिन ठहर के देखना, चाहे करवट बदल के, चाहे सीधे, कैसे भी, बस देखते देखते आप कब गहरे ध्यान में, गहरी नींद में भी उतर सकते हो। गहरे ध्यान में ये नींद जागरण भी बन सकती है। लेकिन देखना है, कहीं कंसंट्रेट नहीं करना है। शरीर को देखो, शरीर से शुरू कर सकते हो। शरीर को देखो, कहीं दर्द है, भीतर से देखो, बाहर से नहीं, भीतर से देखो कि शरीर में कहीं दर्द है, कहीं विचार चल रहे हैं। चुनाव मत करो कि हम पहले यहां देखेंगे, जहां जाएगी चेतना, तुम तो बस केवल भीतर सजग रहो, और कहीं दर्द हो रहा है वहां जाए चेतना, बस वॉच इट। कोई विचार रहे हैं, भीतर से देखना शुरू करो, कोई भावनाएं आ रही हैं, देखना शुरू करो। देखते देखते देखो एक शून्यता घटित हो जाती है। आकार को जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं वैसे ही मुक्ति हो जाती है और शून्य में हम छलांग लगा देते हैं। तो आज हम इसी विधि को करेंगे। तो चलिए पहले खड़े होकर के हम 5-6 मिनट शरीर को कपा लेते हैं और कंपन के माध्यम से थोड़ी ऊर्जा जग जाए, और जैसे ही कंपन का वो म्यूजिक बंद होगा वैसे उसी स्थिति में थोड़ी देर 5 मिनट के लिए खड़े रहेंगे। सब कुछ ठहर जाए और अपने अंतरस्थ में, अपने भीतर से स्वयं को देखें। जैसे एक खोल है और खोल के भीतर आप हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक बांस की पोंगरी है, पोंगरी बीच में खाली है और पोंगरी का ऊपरी भाग क्या है, वो खोल है। उस खोल को देखना शुरू करो। खोल क्या है? खोल है विचारों की परत है, भावनाओं की और शरीर की, ये मोटी खोल है। बीच में तो खाली बांस की पोंगरी है, उसी को विस्तार दो, और वो जो थोड़ा आकार है उसमें भी शून्य है, उसमें भी लहरा रहा है। जो जो थोड़ा बहुत है, वो जो आकार है वो भी देखते देखते देखो एक शून्यता, वो भी जो विचारों की, भावनाओं की और शरीर की जो परत है वो भी गायब होने लगती है। शून्य सबको समेट लेता है, वो चैतन्य सबको समेट लेता है। एक शून्यता घटित होती है और ये शून्यता चैतन्य से, नाद से, प्रकाश से, चेतना के सारे आयाम हैं, कोई भी आयाम आप पकड़ लीजिए और उसके साथ फिर आगे नहीं जा सकता। फिर तो उसमें मजा लीजिए, एक बार उसमें उसके साथ मजा लीजिए। तो आकार से अंतरस्थ अस्तित्व को देखिए और आकार से साक्षी आकार के प्रति देखते 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 मिटना शुरू हो जाता है। तो आइए खड़े होकर के हम इस प्रयोग को करते हैं। तो निवेदन है कि खड़े हो जाए। पहले 5-6 मिनट हम शरीर की ऊर्जा को जगा लें कंपन के माध्यम से। फिर जैसे ही वो म्यूजिक बंद होगा आप उसी स्थिति में ठहर करके अपने भीतर अंतरस्थ स्वभाव को देखेंगे। फिर बैठ करके हम इस प्रयोग को करेंगे। तो खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, हल्का सा, उतना ही जितने आपके कंधे हैं। दोनों घुटने ढीले रखें, शरीर कंधे ढीले। संगीत की लय के साथ शरीर को कंपन करना है, कपाएं शरीर को।
शरीर का रोआ रोआ कब जाए, दबाए शरीर को, पूरे कंबर को उठने दे, पैरों से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। बहुत ही सुंदर। बस 1 मिनट और। स्टॉप।
नो मूवमेंट, मानो आप बांस की पोंगरी हैं, भीतर से स्वयं को देख रहे हैं। वॉच योर पेरीफेरी, भीतर वो शून्य चैतन्य, विचारों का, भावनाओं का, शरीर का दृष्टा। जो भी अनुभव में आ रहा है, जानते रहे। विचारों का जगत, भावनाओं का जगत, देह, you are knower of all that.
धीरे से पूरी सजगता के साथ प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। क्रिया हो रही है, शरीर से जानते रहें। बैठ जाएं। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। पूरी चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। जानने वाला भीतर मौजूद है। भीतर से जान रहे। इंद्रियों के माध्यम से ये संगीत आ रहा है। थोड़ी देर में ये संगीत भी बंद हो जाएगा। देह का अनुभव हो रहा है, कहीं विचारों का, भावनाओं का। वॉच इट। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। और गहरे देखना स्वयं पर आ गए। सारे द्वार दरवाजे बंद, सारी इंद्रियां भीतर की तरफ। भीतर से विचारों के, भावनाओं के जगत हैं और बाहर ये शरीर है। जो भी अनुभव में आ रहा है, बस देखें, बिना पक्ष और विपक्ष में पड़े। देखते देखते विचारों से, भावनाओं से, देह से दूरी बनने लगी।
चैतन्य आकाश विस्तार लेने लगा। विचार मिटने लगे, देह भी मिटने लगी। एक शून्यता का अनुभव होने लगा। दूर कहीं अभी विचारों के, भावनाओं के बादल हैं, वो भी विदा हो जाएंगे। यू आर नोअर। एक शून्यता घटित होने लगी। विचारों भावनाओं के बादल छट गए। आप अपने घर आ गए। चैतन्य से ओतप्रोत ये आकाश अनुभव में आने लगा। आकार विदा हुआ। चैतन्य आकाश नाद से भरपूर ये आकाश शांति से आनंद से ओतप्रोत। lie down in savasana। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस आकाश का मजा लें। अपने घर में विश्राम करें। साक्षी के साक्षी नहीं हो सकते। विश्राम, पूर्ण विश्राम। चैतन्य की इस गहराई में, नाद की इस गहराई में, शून्य की इस गहराई में डुबकी मारें। जय ओशो।